तो आज की हमारी कहानी का नाम है हमेशा का मतलब हमेशा। कभी सोचा है कि हमेशा जैसा एक छोटा सा शब्द कितना बड़ा और वजनदार हो सकता है? चलिए इस मजेदार कहानी की दुनिया में चलते हैं और पता लगाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या कभी किसी ने हमेशा या कभी नहीं जैसे बड़े शब्दों का इस्तेमाल करके कोई वादा किया है? ये शब्द सुनने में तो काफी आसान लगते हैं, है ना? पर इनका वजन बहुत ज्यादा होता है। हमारी कहानी का हीरो है मैक्स, जो एक छोटे से शहर में रहता है। और मैक्स की एक आदत है, उसे वादे करने का बहुत शौक है। मतलब बहुत सारे वादे। मैक्स आपको बड़े कॉन्फिडेंस से कहता हुआ मिल जाएगा, मैं अपना होमवर्क हमेशा टाइम पर करूंगा। अरे, ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। लेकिन उसकी एक समझदार दोस्त है, मिया। वो हमेशा शख्स से अपनी एक आईब्रो ऊपर करके पूछती, हमेशा? मैक्स, ये बहुत बड़ा शब्द है, पता है ना? लेकिन सच तो ये था कि मैक्स के लिए हमेशा का मतलब वो नहीं था जो असल में होता है, और बहुत जल्द उसके इस वादे की एक परीक्षा होने वाली थी। और देखिए, हुआ भी बिल्कुल वही। थोड़ी ही देर बाद मिया ने देखा कि मैक्स तो बड़े मजे से वीडियो गेम खेल रहा है, तो उसने पूछा, मैक्स, तुम्हारा होमवर्क? ये सुनते ही मैक्स घबरा गया और बहाना बनाते हुए बोला, वो मैं कल कर लूंगा, मैं हमेशा कर ही लेता हूं, बस कभी कभी थोड़ा बाद में। और बस यहीं से कहानी में एक धमाकेदार मोड़ आता है। और तभी सीन में एक रहस्यमयी मेहमान की एंट्री होती है, जिसका नाम है शब्दों का रक्षक। अचानक कमरे में तेज रोशनी चमकती है और एक अजीब सी मशीनी आवाज गूंजती है, बीप बूप। और एक रोबोट सामने आ जाता है। वो अपनी दमदार रोबोटिक आवाज में कहता है, मैंने हमेशा शब्द के गलत इस्तेमाल का पता लगाया है। तो अब आता है कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा। चलिए अब रोबो से समझते हैं कि हमेशा का असली मतलब आखिर होता क्या है। रोबो से समझाता है, हमेशा का मतलब है हर समय, हर मौके पर और बिना किसी अपवाद के। इस लाइन का सबसे जरूरी हिस्सा है बिना किसी अपवाद के। इसका मतलब है कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई टाल मटोल नहीं। अब ये वाला हिस्सा तो बहुत मजेदार है। देखिए कि मैक्स का हमेशा और रोबो का हमेशा कितना अलग है। जहां मैक्स के लिए इसका मतलब था कभी कभी, बाद में या जब मेरा मन करेगा, वहीं असली मतलब है हर एक बार, बिना किसी बहाने के और अभी। कितना बड़ा अंतर है ना? और ये स्लाइड तो एकदम सही दिखाती है कि मैक्स अपने वादों को कैसे तोड़ता था। पढ़ाई के समय सोना, एक्सरसाइज करने के बजाय स्नैक्स खाना, और कभी कभी तो बेचारा वादे ही पूरी तरह से भूल जाता था। तो अब मैक्स को एक सबक सिखाने के लिए रोबो उसे एक चुनौती देता है, एक दिन की चुनौती। रोबो पूरी गंभीरता से कहता है, मैक्स, अब तुम्हें साबित करना होगा कि तुम समझ गए हो। सिर्फ एक दिन, जो कुछ भी तुम कहोगे उसे हमेशा करोगे। और फिर शुरू होता है मैक्स का असली संघर्ष। सुबह जल्दी उठने की कोशिश में बिस्तर से धड़ाम से नीचे गिरना, बड़ी बड़ी उबासियां लेते हुए होमवर्क पूरा करना, और अपनी मां की मदद करते करते हाथ से बर्तन गिरा देना। दिन के अंत तक मैक्स पसीने में भीग चुका था और पूरी तरह से थककर मान लेता है, अरे बाप रे, ये तो बहुत ही मुश्किल है। और इसी पल में जब मैक्स बिल्कुल थक चुका था, उसे एहसास होता है कि एक छोटे से शब्द का असली वजन क्या होता है। तब मियाँ उसके पास आकर प्यार से समझाती है, हमेशा जिम्मेदार रहना आसान नहीं है मैक्स, लेकिन यही चीज तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाती है। और बस उसी पल मैक्स को सब कुछ समझ आ जाता है। उसे एहसास होता है कि वादे सिर्फ खोखले शब्द नहीं होते, बल्कि वे भरोसे और ईमानदारी की नींव होते हैं। अब मैक्स एक नई समझ के साथ मुस्कुराता है और कहता है, अब से मैं हमेशा अपनी पूरी कोशिश करूंगा। तो इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है, कोई भी वादा करने से पहले एक बार जरूर सोचें, क्योंकि हमेशा एक बहुत ही शक्तिशाली शब्द है। और अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल, ऐसी कौन सी एक छोटी सी चीज है जिसे आज से हमेशा करने का वादा किया जा सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।